हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो तुरंत ही यह सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाएं और इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अम्लीय लवण के बारे में कि अम्लीय लवण क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारकीय लवण क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक साल्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं चलिए देखते हैं एक करके। जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल OH आयनों का ऋणायनों द्वारा विस्थापन नहीं होता है, जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणायनों द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो क्षारकीय लवण बनते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब किसी क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणायन द्वारा विस्थापन नहीं होगा तो वो क्षारकीय लवण कहलाएगा। या फिर अतः किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे FeOH3 से FeOH2, हमारे पास क्या बना? FeOH3 से FeOH2। फिर PbOH2 से PbOHNO3 आदि। ये हमारे क्या हैं? क्षारकीय लवण की परिभाषा है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं। यह लवण जलीय विलयन में दो प्रकार के ऋणायन देते हैं। ये जो लवण होते हैं जलीय विलयन में दो प्रकार के ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्सिल OH तथा दूसरा कोई भी ऋणायन होता है। जैसे हम लोगों ने अम्लीय लवण में पढ़ा था, एक हाइड्रोजन आयन होगा, दूसरा कोई अन्य धनायन। तो इस प्रकार से इसके जलीय विलयन में एक हाइड्रोक्सिल आयन तो होगा ही, साथ में दूसरा कोई अन्य भी ऋणायन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो चलिए देख लेते हैं। जैसे PbOHNO3। अब देखिए क्या लिखा है? ऋणायन देते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल OH तथा दूसरा कोई ऋणायन होता है। मतलब हाइड्रोक्सिल आयन होगा, साथ में कोई और ऋणायन भी होगा। जैसे यहाँ पे Pb++ + OH- + NO3-। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन तो है ही है, लेकिन इसके साथ कोई अन्य ऋणायन यहाँ पे आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्षारकीय लवण। कैसा लवण? क्षारकीय लवण। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें। FeOH2 Cl, इसकी जब अभिक्रिया होगा, जब इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? Fe3+ + 2OH- + Cl-। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल आयन है ही है, लेकिन इसके साथ कोई अन्य ऋणायन यहाँ पे मिला, तो ये भी हमारा क्षारकीय लवण का एग्जाम्पल है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें। ZnOHCl, इसकी जब जलीय विलयन में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? Zn2+ + OH- और Cl-। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन है ही है, लेकिन साथ में कोई अन्य ऋणायन मिला, तो यहाँ पे लिखा जिनमें एक हाइड्रोक्सिल आयन तो होगा ही तथा दूसरा कोई भी ऋणायन होता है। तो ये हमारे क्या हैं? क्षारकीय लवण के उदाहरण हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो पिछला अम्लीय लवण पढ़े थे, उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इन लवणों का जलीय विलयन जो होता है हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्षार क्या होता है? जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। तो इसमें भी जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मिला तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्षारीय हो जाएगा। तो इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्षारकीय लवण की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।